सुन ले कबर पुजारी, दर दर के भिखारी, तू छोड़ दे बिदतिया, फतवा करूँ मैं जारी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फिरोज़ भाई खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग जो बार बार सूफ़ी कलीम को लेकर उछल कूद कर रहे हैं, जी 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 तो जी एक काम करें ना, एक काम की बात करें तो फ़ायदा होगा। आप सूफ़ी कलीम को फ़ोन करें। बादब बात करना, ठीक है? बेअदब बात मत करें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए तो आपको फिरोज़ भाई बोला ना। जी जी ठीक है, तो एक काम करें, आप सूफ़ी कलीम को आप या किसी एक, आप जिस ग्रुप में हैं वहाँ उस ग्रुप के किसी अफराद को कहें सूफ़ी कलीम से मेरी बात करा दे। इसी मुनाज़रे के सिलसिले में उससे गुफ्तगू कर लेंगे हम। ये आप लोग जो व्हाट्सएप में इस तरह कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप। हाँ बोले। अगर आप मुंबई जाने से घबरा रहे हैं तो एक वीडियो अपलोड करें, उसे अपने घर बुला लें ना, देवबंद मदरसे में बुला लें, कहीं भी बुला लें, दिल्ली में बुला लें, जयपुर में बुला लें, मुंबई में बुला लें, जहाँ आप चाहें वहाँ बुला लें उसे। बोल दिया आपने। कम से कम एक वीडियो अपलोड तो करो आप उसके खिलाफ। जी सुनो ना, बोलूँ मैं। जी आपके कलीम साहब ने कहा था हमारे मुफ्ती अब्दुल अहद कासिमी साहब दामत बरकातुल आलिया से कि तुम चाहे अपने घर बुला लो या हमारे घर बुला लो, ठीक है, हमारे घर आ जाओ, घर पे कर लेंगे। और उसने कुछ शराइत रखी थी, कुछ शराइत रखी थी कि हमारे यहाँ हमारे तरफ से 5 आदमी हमारे घर पे होगा, बाकी तुम्हारे जितने अफराद हो कोई बात नहीं, ठीक है। 10 आदमियों को बोला था अपने घर पे। हाँ 10 आदमी, चलो 7 या 10 इसको ऐसा कुछ बोला था। और तुम्हारे देवबंदी तो हाँ, तो हमारी तरफ से उसके चैलेंज को कबूल कर लिया गया है। और मुफ्ती साहब ने ये पूरी वजाहत की कि कलीम साहब, आपने जो जो शर्त रखी थी तमाम शर्तों के साथ हमने तस्लीम कर लिया आपके घर पे मुनाजरा करने आने के लिए। आपने नहीं सुना, वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी आपने सुनी है मैंने। तो फिर क्यों बोल, जब उसके घर पे आकर मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, फिर आप लोग ऐसा क्यों उछल कूद कर रहे हैं? सबसे पहले उन्होंने वीडियो में यही बोला, अगर आ रहे हैं तो 10 अफराद आए मेरे घर पे, अगर 5 से 6 कोई दिख जाए मेरे घर पे तो वो वापस हो जाएं, और 10 से अगर 11 अफराद उनका कोई हुआ तो उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी घर के अंदर। वो बोलते रहे। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आप, मैं समझ रहा हूँ आपकी सारी बात। नहीं समझा आप? उसी आपके सूफी कलीम साहब के इसी चैलेंज को उन्होंने कबूल कर लिया कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हाँ, आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना काम आप करें कि आप अपने 2-3 अफराद जो वहाँ के मारूफ मशहूर हैं उनके तस्दीक नामे के साथ एक लेटर पर भेजें कि आपकी तरफ से मुनाजरा का चैलेंज किया जा रहा है, आपके घर पे मुनाजरा होगा। ये 2-3 शर्त उन्होंने बताई है। अरे तो कलीम हनफी कोई आम आदमी थोड़ी नहीं है यार। फिर ढींग मार रहे हो भाई कलीम हनफी कोई आम आदमी थोड़ी नहीं है। फिर चैलेंज क्यों किया? अब्दुल अहद कासमी साहब आम आदमी है, तो इन्हें दूसरों के दस्तखत की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? मेरी बात सुनो। हाँ बता रहा हूँ जी, बता रहा हूँ। फिरोज़ भाई, आपको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है वहाँ पे। क्यों? इससे पहले जब मुनाजरा हुआ था अब्दुल अहद कासिम साहब से और आपका सूफी कलीम भागा था, अब देखो उसके बाद मैं आपको भेज रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, सुनना आप सुनो। उसके बाद आपके बड़े मुनाजिर सगीर अहमद जोखनपुरी, पहचानते हैं उसको आप? जानता हूँ। जब वो भागा था सूफ़ी कलीम, तो सगीर अहमद जोखनपुरी कहा था कि सूफ़ी कलीम हमारा कोई मोतबर आदमी नहीं है। नहीं पता आपको? ये भी नहीं सुनी आपने? मतलब कहा था, वीडियो है। हाँ, पूरी रिकॉर्डिंग है उसकी। मैंने कल सर्च की थी लेकिन मुझे वीडियो मिली नहीं। तो मुझे बताया ना, मैं दूंगा आपको ना। अरे मुफ्ती अब्दुल अहद कासिमी साहब के चैनल में ही उसकी तमाम रिकॉर्डिंग जो है किसकी, इसकी सगीर अहमद जोखनपुरी की मौजूद है। उन्होंने डाला है बाकायदा। उनकी अकाउंट कौन सा है ये भी पता नहीं। कितने सब्सक्राइब है इनके? 4000 कुछ सब्सक्राइब है ना। वो तो मैं देखा नहीं, मैं भेजता हूँ आपको। तो आप कुछ पता नहीं क्यों उछल कूद करते हैं आप लोग इसी गुमराहियत में मुब्तला होकर के ना, जो आपने जहन्नम का रास्ता अख्तियार किया है फिरोज़ भाई। इसलिए ऐसा शख्स जो भागा है एक मरतबा और आपके घर के बड़े मुनाजिर उसको गैर मोतबर करार दे रहा है। तो नहीं कर रहे हो तुम? रिकॉर्डिंग बहुत करते हो यार, फिर अपलोड कर देना वीडियो। क्यों व्हाट्सएप में उछल कूद कर रहे हो? यहाँ पे अगर रिकॉर्डिंग कर लिया, क्यों शर्मा रहे हो भाई? बात पहुँचे ना उस तक, क्यों डर रहे हो? जब भाई अगर तुमको इतना खौफ है इस ताल्लुक से बात करने से, फिर ग्रुप में तुम क्यों उछल कूद कर रहे हो? वहाँ क्यों कर रहे हो कि तुम्हारी औकात नहीं है? इतने सारे तुमने यहाँ मैसेज कर दिया हैं और अभी बोल रहे हो कि रिकॉर्डिंग कर रहे हो। क्या ये क्या तुम्हारी बुज़दिली है? मैंने कहा था ना, तुम्हारे घर से कबूल किया गया है कि देवबंदी में कोई हिजड़ा नहीं है, सब मर्द है।
अमल का जो दारो मदार होता है वो नीयतों पर है। अमल का जो दारो मदार होता है वो नीयतों पर है। अब मैंने नीयत की थी, मैंने नीयत की थी कि देवबंदी में कोई ऐसा हिजरा पैदा ही नहीं हुआ है जो हमारे सही मजहब को बातिल साबित कर सके। मैंने कहा था ना, तुम्हारे घर से कबूल किया गया है कि देवबंदी में कोई हिजरा नहीं है, सब मर्द है। तुम्हारा मुनव्वर नसबंदी ने कहा है। इसीलिए मैं तुम्हारे उस खबती जो है बेगैरत नाम का यूट्यूबर मुफ्ती से चैलेंज करता हूँ, वो मेरे से फ़ोन कॉल में बात कर ले या ऑनलाइन बात कर ले, हाथों हाथ उसको मैं दलाइल दे करके धज्जियाँ ऐसे उड़ाऊँगा, चिथड़े ऐसे उड़ाऊँगा मैं उसको। उसकी जगह कहते हैं ना बिल्ली ख्वाब में छचड़े, नया नया आया है वो, उछल कूद कर रहा है। मैंने कहा था कि बंदर के हाथ में नारियल लग गया तो पंसारी बन बैठा, और तुम्हारा वही खपती का वही हालत है। इतना डरा हुआ है वो, इतना सहमा हुआ है, इतनी बुज़दिली छाई उसके अंदर, और शिकस्त और ज़िल्लत की इतनी जो है उसको ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़ोन कॉल में आनन फरान जो दलील देता है अली असगर, उसकी ज़िल्लत उरूज पर ना हो जाए। मैंने तुम्हें हवाला दिया कि तुम्हारा मुजद्दिद भागा है हमारे उलमा से, मुर्तज़ा हसन तानपुरी रहमतुल्लाह अलैह से। जब तुम्हारा मुजद्दिद के औकात नहीं है हमारे अकाबिर से मुनाजरा करने की, तुम्हारी सूफ़ी कलीम जो है दूसरे जो है क्या औकात है उसकी? सूफ़ी कलीम मुनाजरा करेगा? खुद चैलेंज करता है, इतनी गंदी ज़ुबान है उसके हर जुमले को सुनो। ये उलमा की, अहले इल्म की ज़बान है ये। और सुने कि आमने सामने मुनाजरे के मुताल्लिक़ क्या नुकसानात है। एक कलीम चुरकुट खुद तस्लीम कर रहा है, लेकिन ज़बान इतनी गंदी कि अल्लाह रहम फरमाए। ये इनके बड़ी मौलवी, और जितने इनके यहाँ गालीबाज उनके मानने वाले ज़्यादा, क्योंकि इनके यहाँ है ही नहीं कोई कि अच्छा जुमला इस्तेमाल करे, संजीदगी से गुफ्तगू करे, बाअखलाक गुफ्तगू करे, है नहीं कोई, सब गालीबाज। इतनी गंदी ज़बान, ये अपने आप को मुफ्ती कहता है, सूफ़ी कहता है, सूफ़ी की ये ज़ुबान। सुने किस तरह खुद तस्लीम कर रहा है कि आमने सामने मुनाजरे के नुकसानात क्या है। आपको बता दूं कि आज के दौर में मुनाजरा होना बहुत मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इस खबीस अब्दुल अहद कासमी को तो मैंने कुचलत में जवाब दे दिया। एक बात मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में मुनाजरा होना बहुत मुश्किल काम है। मतलब अरेंज नहीं हो पाता, बहुत सारे मामला पेश आते हैं, फिर मुनाजरा होने के बाद रिज़ल्ट नहीं निकलता है। सुन लिया सामीन, चैलेंज करने वाला कलीम चुरकुट जो शोहरत कमाने का ज़रिया बनाया है, खुद तस्लीम कर लिया कि नतीजा रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलता। सुन लिया क्या क्या जुमला इसने इस्तेमाल किया। आमने सामने मुनाजरे के नुकसानात क्या है, फ़ायदा कुछ नहीं है, खुद तस्लीम किया। लेकिन क्यों फिर भी चैलेंज करता है? इसके जाहिल जो हैं इसको और माने, इसके पीछे पड़ जाए, जेब भर दे, इसका नाम इसका हो जाए, शोहरत कमा ले, इज़्ज़त शोहरत के लिए कर रहा है। हमारे उलमा यही कहते हैं कि नतीजा कुछ नहीं निकलता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये फिर भी जो है बज़िद है, और ज़बान जो इस्तेमाल करता है, शैतान भी इस तरह ज़बान इस्तेमाल नहीं किया होगा। और इस तरह कलीम चुरकुट की ज़बान और गंदी खबासत जो उगल रहा है सुन करके, इसके मानने वाले समझते हैं इसको आला हजरत मिल गया है, इसको बस उछल कूद करते हैं और पर्सनल पे क्या कमेंट करते हैं किसका मुजद्दिद ज़िंदा होकर आ गया है। इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह गंदी ज़ुबानें जो है हुसामुल हरमैन में इस्तेमाल किया है। यही गलत फहमी के अंदर इनके आवाम को एक कलीम चुरकुट जो है डाल रहा है। अब सुन लिया सामीन, इसने किस तरह जुमला इस्तेमाल किया और मुनाजरे के नुकसानात क्या है इसने बयान कर दिया। फिर भी जो है नाम कमाने के लिए करता है। फिरोज़ भाई, आपकी यही गलत फहमियों ने आपको जो है गुमराह किया है। जब तक आप गलत फहमी में रहेंगे आप गुमराह रहेंगे, और अल्लाह ना करे आप कुफ्र की हालत में मर जाएं। इसीलिए कह रहा हूँ, हक़ समझने की कोशिश करो और अपने इस गुमराह बातिल धर्म को छोड़ दो। ये खबीस इतनी गंदी ज़बान उनकी है, मैं सुनाता हूँ आपको पर्सनल पे, फिर भी आपको अपने धर्म से नफ़रत नहीं आ रहा। क्या इस्लाम यही सिखाता है? गंदी ज़बान इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया में डालना, इस्लाम ने यही सिखाया है। हक़ वाज़े हो चुका है, अब तुम चाहे कितना भागो, म्यूट करने से कुछ नहीं होता। फिरोज़ भाई देखो म्यूट कर दिया है। क्यों म्यूट क्यों कर दिए तुम? अरे म्यूट तो मुझे पता ही नहीं चला, म्यूट लग गया था। जो तमाशा है, म्यूट कर दिए हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने ग्रुप में कोई आपके बड़े हैं तो सूफी कलीम को लाइन पे लो, और इसी जो आप जो ग्रुप में लिख रहे हैं नहीं आएंगे वो, उन्होंने वीडियो में मना कर रखा है। अगर तुम एक
तुम मतलब असली मर्द हो तो उनके सामने बैठो, उन्हें बुलाओ या तुम खुद जाओ, उन्हें चैलेंज करो कि अगर तू एक मर्द की औलाद है, एक जायज बाप की औलाद है ना, और तू हलाली है, तो हमारे मदरसे में अगर तो अपने घर पे नहीं बुला रही है तो तुम क्यों नहीं कर रहे इस तरीके की बातें? जी जी, इसको ऐसा कहना नहीं, हमारे यहाँ ऐसा जबान नहीं है हमारे यहाँ कि तू मर्द है तो हरामी तो नहीं। अपनी बाअदब जुबान से कहो कि मुफ्ती सूफी कलीम हनफी रजवी साहब मेरी बात सुने, आप हमारे लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जुबान को, लेकिन हम आपसे फिर भी बाअदब कह रहे हैं कि आप हमारे दारुल उलूम में आओ, आपका खर्चा, खाना पीना, रहना सोना सब कुछ हमारे पास होगा, और आप आके हमारे सवालों के जवाब दे देना। पहला मौजू आप रख लो या हमारा रख लो, तो आप क्यों नहीं करते हो वीडियो अपलोड? अरे भाई फिर बोल रहे हैं आप, मैंने कहा आपको मौलाना अब्दुल हक कासमी साहब ने अपने चैनल में उसके तमाम चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, और उसके जब वो उसने कहा, मेरी बात सुनो ना, तुम इतने बोलते हो, मेरी बात सुनो, जब तुम्हारा सूफी कलीम ने कहा हमारे घर पे ही आ जाओ, तो हमारी तरफ से एक चैलेंज कबूल कर लिया। उन्होंने सबसे पहले अरे यार सुनो यार, सुनते क्यों नहीं हो? 10 अफराद वीडियो अपलोड करो, सुनते क्यों नहीं हो? जब तुम्हारा सूफी कलीम ने कह दिया था तो हमारी तरफ से मुफ्ती अब्दुल अहद कासमी साहब ने चैलेंज कबूल कर कहा तुम्हारे घर पे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद जो है और मज़ीद ज़बान को गंदी करते हुए अपनी खबासत और गलत तरबियत का नमूना पेश करते हुए कलीम चुरकुट ने इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की और वो भागा अपने दावे से भागा। बताओ, इतना बड़ा बुज़दिल है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तुम सूफ़ी कलीम से कहो कि मुनाज़रा की तो मेरी बात सुनो, तुम सूफ़ी कलीम से कहो कि मुनाज़रे के सिलसिले में ही, बाकी कोई बेअदबी नहीं होगी, बदतमीज़ी नहीं होगी, अदब से बात करेंगे। मैं उसको मुफ्ती साहब बोलूँगा और अदब से बात करते हुए, उससे गुफ्तगू करते हुए उसके मुतालिक, मुनाज़रा के मुतालिक, आमने सामने मुनाज़रे के मुतालिक हम बात कर लेंगे उससे। बस तुम अपनी इतनी हिम्मत दिखाओ और तुम ये कह दो कि हम बात करा देंगे, या किसी को लेकर के सूफ़ी कलीम से हम फ़ोन बात करा देंगे कि किस तरह क्या शराइत तय होगी, कहाँ गुफ्तगू होगी, ठीक है, कौन मुनाज़िर होगा, इस तरह बात कर लेंगे। तो हिम्मत करो ना तुम। अरे अपनी हागेदारी को मेरी तुम सुनी नहीं रहे हो, मैं क्या कह रही हूँ? तुम बताओ, तुम्हारे मैंने सुनी नहीं? अजीब इंसान है यार, तुम्हारी सुन के बात कर रहा हो, तुम मेरी सुन नहीं रहे हो। चलो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि तुम उससे इस तरह से कहो ना कि अगर तू अपने घर में नहीं बुला रहा, तो इस चीज से मुकर रहा है, तो हमारे घर में आ जा तू, हम तुझे बुला रहे हैं। और जब 5 की बात थी तो अपने 10 अफराद लेके आओ, 10 अफराद हमारे होंगे, और बैठ के बातचीत कर, एक तारीख मुकर्रर करके डालते क्यों नहीं? उसने 3 घंटे में तुम्हारा रिप्लाई दे दिया। अच्छा, और तुम 2 दिन में उसका जवाब दे रहे हो यार। 3-4 घंटे में उन्होंने वीडियो अपलोड करके डाल दी, किसी भी तरीके से डाली उसने। 3-4 घंटे में वीडियो अपलोड कर दी उसने अपने चैनल पे। जवाब दूं मैं? मेरी सुनो। आपने 2 घंटे में, आपने 2 दिन में उसका जवाब दिया। अरे मेरी बात सुनोगे? और अब तक तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। अरे मेरी बात सुनोगे? अब तक कोई जवाब नहीं है। मेरी बात सुनोगे? अब्दुल अहद कासमी साहब का कोई जवाब है ना तुम्हारा, और उल्टी सीधी वीडियो लोगों की मेरी सुन नहीं रहे हो तुम मेरी सुन नहीं रहे हो। तुमने ना मुझसे तुम मेरी सुन नहीं रहे हो कि मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यह अरे अब तो मेरी सुनो। इमाम साहब है कोई गुजरात की, और आपने उल्टी सीधी हरकतें करके। अरे अब तो मेरी सुनो। शराब पी के आए हो क्या? शराब पी के आए हो क्या? अरे शराब पी के आए हो क्या? तुम सुनते नहीं गुफ्तगू। तुम्हारे मुफ्ती कलीम चुरकुट को ही तुम नाम ले नहीं पा रहे हो, अब्दुल अहद बोल रहे हो। अब्दुल अहद को अब्दुल अहद बोल रहे हो, अहद बोलने नहीं आता तुम्हें। तो कुल हु अल्लाहु अहद क्या पढ़ोगे तुम? तो कुल हु अल्लाहु अहद को अहद पढ़ोगे। ये है तुम्हारी ये इल्मी लियाकत। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुनता ही नहीं तू। तुम्हारे सूफी कलीम, अरे देखो तुम्हारे सूफी कलीम को उन्होंने, जब उसने चैलेंज कर दिया घर में मुनाजरा करने का, तो घर पे घुस के घर पे घुस के उसे जलील करने का चैलेंज कर दिया है, कबूल कर लिए। फिर क्यों बोल रहे हो तुम कि तुम अपने उसके घर पे, तुम्हारे घर पे बुला लो? हम क्यों अपने घर बुलाएं? जब तुम उसके घर पे हमें को बुलाया है, चैलेंज कबूल कर लिया है, तुम्हारे घर पे घुस के तुम्हारी औकात बताने का, उसको जलील करने का, और यहाँ तक कहा है तुम्हारे घर पे तुम्हें दफन करेंगे हम। कौन कहा? मुफ्ती अब्दुल हक कासिमी साहब ने कहा कि सूफी कलीम तुम्हारे घर पे घुस के तुम्हें दफन करेंगे हम। तुम इतना कर दो, बस लेटर पेड लिख दो। क्यों? लेटर पेड अगर नहीं लिखेगा और मुनाजरा करेगा, तो जिस तरह सग़ीर अहमद जोखनपुरी ने कहा है उसकी शिकस्त की ज़िल्लत के बाद कि ये सूफी कलीम जो है हमारे मसलक का कोई मोतबर नहीं है, कहीं आखिर में जलील हो करके ये नहीं कह दे तुम्हारा कोई बड़ा मुंबई का कि भाई सूफी कलीम हमारा मोतबर नहीं है, तो हमारी मेहनत रायगा जाएगी ना। इसीलिए मैं कहता हूँ उसकी तमाम उछल कूद बंद करना है और उसको जलील करना है, उसी के घर में दफन करना है। तुम जिस तरह ग्रुप में उछल कूद कर रहे हो, तुम्हारे कुछ औकात नहीं है। अभी के सब तुम्हारे पता नहीं क्या बताऊं तुमको मैं। इस तरह तुम जरा और उछल कूद कर लो और आगे छलांग लगा दो और सूफी कलीम से मेरी बात करा दो। चलो बात करा दो। हो गई बात पूरी? हाँ, या भी कुछ और बोलना है?
मैं वही बोलना है, तुम्हारे पर्सन में हवाला भेजा है मैं, तुम्हारा मुजद्दिद भागा है हमारे अकाबिर से, तो तुम्हारी क्या बात? किसकी किताब है, किसकी किताब है, वो लिखने वाला कौन है, ये बताओ मुझे, किसकी किताब है? माशाल्लाह, तुमने सवाल किया नहीं इसलिए मैं हवाला दिया नहीं, मैं तुम आगे बोलो, तो वो किस तरह उसके औकात बता रहा हूँ मैं, किसकी किताब है। देखो, जब तुम्हारे धर्म में कोई औकात नहीं है तो तुम अपने आलिम को बोलते हो कि हमारा नहीं है हवाला दे रहा हूँ उनको। और देखो, जहाँ तुम उछल-कूद कर रहे हो ना, वही तुम्हें तुम्हारे दो मुफ्ती के सामने तुम्हें मुर्तज़ा हसन दरभंगी कौन है ये बताओ। ये देखो, वो तुम्हारी किताब में जो लिखा है वो पढ़ लो, हमें खुलासा करने की क्या ज़रूरत, तुम्हारी किताब में सब बात लिखी हुई है। ये देखो और दूसरा हवाला दे रहा हूँ मैं, वही किताब है फुतूहात रज़विया, ये तुम्हारी किताब है, ठीक है। ये फुतूहात रज़विया के अंदर ग्रुप में उछल-कूद कर रहे हो, बोल रहा है फ़ोन रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हो ना। ये देखो फुतूहात रज़विया, इसमें मोहम्मद जुल्फ़िकार ख़ान नईमी का करालवी, ठीक है, नूरी दारुल इफ्ता, इस किताब में तुम्हारी किताब है। ऊपर से पढ़ो, बिल्कुल ऊपर से पढ़ो, कहाँ से पढ़ूँ? बिल्कुल ऊपर से पहली लाइन से पढ़ो। तेरे को ज़रूरत है ना, तू पढ़ वहाँ से ऊपर से, मेरे को जहाँ था पेश करना मैं पेश कर दिया, अब तू पढ़ वहाँ से, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं वहाँ से पढ़ने की। तेरे को ज़रूरत है अपने धर्म को बचाने का, अपने मुजद्दिद को ज़िल्लत के और रुसवाई के खाए से निकालने का, तू ऊपर से पढ़। क्या तू सुनता नहीं है? सुनता नहीं है तू, तुझे जो बात कर रहा हूँ सूफी कलम से बात कर रहा है, यहाँ से वहाँ भाग रहा है तू। मैं इतने हवाले दे रहा हूँ, वो हमारे तरफ चैलेंज कबूल कर लिया गया, फिर तो तेरे को हिदायत नहीं मिलती। इतना अंधा हो चुका तू है, इतना अंधा हो चुका, इतना अंधा हो चुका, बेअदब तू तो बेअदब खुद तू है, मेरी सुनता नहीं है, जो हवाला दे रहा हूँ मानता नहीं है, अपने मुजद्दिद को नहीं सुनता है तू। तेरे मुजद्दिद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो नहीं सुनता कौन, मैं इन्हें भी जानता हूँ, मुफ्ती जुल्फ़िकार नईमी को भी जानता हूँ, मेरी इनसे मुलाकात भी हुई है, अभी भी ये जिंदा है। तो फिर मानना उसकी बात, मानता क्यों उसकी बात? तो जब इबारत भेजिए तो पढ़ेगा कौन? पढ़, तू पढ़ेगा, मेरा जहाँ पढ़ने का था निशान लगाए पढ़ दिया, आगे उसे पढ़। तेरे को जरूरत है ना पूरी किताब को मुताला करके तेरे मुजद्दिद रूह में बख्शने का, तो पढ़ तू पूरी मुकम्मल किताब, मुझे इतनी जरूरत नहीं, इतनी गंदी किताब नहीं पढ़ता। तुम्हारे बस के बाद रहने दो, औकात नहीं तुम्हारी इतनी। मैंने साबित कर दिया ना, देखो तो नीचे क्या लिख रहा है तुम्हारे मुजद्दिद मुतालिक, लिखा है जवाब देने की हिम्मत नहीं तेरे मुजद्दिद की, भागा है वो और छुप गया हुजरे के अंदर तेरा मुजद्दिद। ये औकात तुम्हारे मुजद्दिद की है, तेरी आज के चूजे और चूहे की है, नया आया है मार्केट के अंदर, तेरी क्या औकात है? तेरी खपती की धज्जियाँ उड़ाई मैंने, तेरा खपती इतना उछल कूद कर रहा था कि मैं उसके हवाले के धज्जियाँ उड़ाई है, देखना उसको, अब उसको तैयार कर तेरे खपती को, बेगैरत नाम को अपना नाम नहीं बता रहा है, उसको बोल कि वो अली मेरे से यानी अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी से फ़ोन कॉल में बात करे या ऑनलाइन बात कर ले, मेरा चैलेंज है, वो मर सकता है, न खंजर उठेगा न तलवार उससे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तेरे खपती में औकात नहीं, तेरे खपती में औकात नहीं है कि अली असगर से फ़ोन कॉल में बात करें, ठीक है, क्योंकि वो जो वहाँ खबासत और गुमराहत फैलाता है उसका जवाब तो वहाँ कोई देने वाला नहीं सामने हैं, इसीलिए आनन फ़ानन जवाब देना ये हिम्मत की बात है। ले आ तेरे उस खबती को, बेगैरत नाम के यूट्यूबर मुफ्ती को, मेरा चैलेंज है। तेरे मुजद्दिद तिनका नहीं उठता था, तेरा मुजद्दिद खुद कहा कि मेरे से तिनका भी नहीं उठता, तो तेरे से खंजर क्या उठेगा तेरी ज़ुर्रियत से?